या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी दुर्गा माँ अम्बा जगदम्बा कहाँ नहीं पाई जाती, सबके मन में हर जगह बसने वाली मैया, सबकी मनोकामना पूरी करने वाली माता है। शास्त्रों में वर्णित देवी कवच ऐसा नहीं है कि ये कहने मात्र का ही है, ये सत्य है कि देवी कवच वाकई में ही सिद्ध है। जो इसे पढ़ता है, पूछता है, उसकी मनोरथ पूर्ण होती है और माँ अम्बा उसकी रक्षा करती है। मैंने अनुभव किया है, या जो भी है कहीं ना कहीं अनुभव करता ज़रूर है इन चीज़ों को, कि हाँ वाकई कोई शक्ति है जो हमारी रक्षा करती है, जो हमारे साथ रहती है। देवी कवच का महात्म्य बहुत ही महान है। इसको पढ़ने से मात्र से ही सारे दुख, सारे संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तो आइए पढ़ते हैं देवी कवच। ओम नमः चंडिकाय। ऋषि मार्कंडी ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, आप हमें ऐसा कोई परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो सके, और जो अभी तक आपने किसी से प्रकट न किया हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र देवी का कवच ही है। इसी से प्राणीमात्र का कल्याण एवं रक्षा हो सकती है। हे महामुनि, देवी की 9 मूर्तियाँ हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। पहली मूर्ति का नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवीं कालरात्रि और आठवां रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, तथा नवी को नाम सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य आग में जल रहा हो, शत्रु से घिरा हुआ हो और घोर संकट में फंसा हो, दुखी हो, डर से पीड़ित हो, यदि वह देवी का भगवती के इन नामों का स्मरण करे तो उसको कभी हानि अनिष्ट नहीं हो सकता है। देवी भगवती स्वयं उसकी रक्षा करती है, उसे किसी प्रकार का दुख, भय अथवा शोक नहीं होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं उनकी निसंदेह उन्नति होती है। चामुंडा देवी प्रेत पर, बाराही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर, हाथ में कमल को धारण किए लक्ष्मी कमल के आसन पर, श्वेत रूपा देवी ईश्वरी वृषभ पर, सभी प्रकार के आभूषणों से युक्त ब्राह्मणी हंस पर आरूढ़ है। ये देवियाँ सभी आभूषणों से अलंकृत एवं रत्नों से भूषित शक्ति युक्त माताएं कही गई हैं। क्रोधयुक्त मुद्रा में रथों पर सवार दिखाई देती हैं। राक्षसों के विनाश के लिए, देवताओं के हित के लिए एवं भक्तों को अभय करने के लिए शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूषल, खेटक, तोमर, पास, कुंद, त्रिशूल, उत्तम सार्ग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे महारौद्र रूप वाली, महाघोर पराक्रम वाली, महान बल तथा महान उत्साह वाली, घोर से घोर भय को विनाश करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आपकी ओर देख सकना भी कठिन है। शत्रु को भयभीत करने वाली देवी, आप मेरी रक्षा करें। पूर्व में ऐन्द्री, आग्नेय कोण में अग्निशक्ति, दक्षिण में बाराही, नैऋत्य कोण में खड्ग धारणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम में वारुणी, वायव्य में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान में शूलधारणी, ऊपर ब्राह्मणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इस प्रकार सभी 10 दिशाओं में प्रेत पर सवार होकर चामुंडा देवी रक्षा करें। मेरे आगे की ओर जया, पीछे विजया, बाईं ओर अजिता और दाईं ओर अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की, उमा मस्तक की, मालाधारी ललाट की, यशस्विनी भोह की, भोह के मध्य की त्रिनेत्रा, नथुनों की यमघंटा, नेत्रों के मध्य में शंकनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्णमूलों की शांकरी, नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की घाटी की चंद्रघंटा, तालु की महामाया, ठोड़ी की कामाक्षी, वाड़ी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पीठ की धनुर्धरी, कंठ के बाहरी भाग की नील ग्रीवा और नासिका की नल कुबरी रक्षा करे। कंधों की खंगनी, भुजाओं की वज्रधारणी, हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नखों की शूलेश्वरी, बगलों की कुलेश्वरी, स्तनों की महादेवी रक्षा करें। मन की शोक विनाशनी, हृदय की ललिता देवी रक्षा करे। उदर की शूलधारणी, नाभि की कामनी, गुहा की स्थान की गुहेश्वरी, लिंग की पूतना और कामिका, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करें। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की सर्व कार्य सिद्धि करने वाली महाबला रक्षा करे। एड़ियों की नारसिंगी, पैरों के ऊपरी भाग की तेजसी, पैरों की उंगलियों की श्री, पैरों के नीचे की पातालवासिनी, पैरों के नखों की दष्टा कराली और केसों की उधर्व केशनी रक्षा करें। और पार्वती रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी, मेदे की रक्षा करे।
रोम के छिद्रों की कोबेरी, त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी, पद्म कोश की पद्मापदी, कफ की चूड़ामणि रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेद्य रक्षा करे। मेरे वीर्य की ब्राह्मणी, छाया की छत्रेश्वरी रक्षा करे। मेरे मन, बुद्धि और अहंकार की धर्म धारणी, मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान पांचों वायु की वज्रहस्ता रक्षा करे। रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द के अनुभव की योगिनी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की नारायणी सदा रक्षा करे। 12 ही आयु की धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रणी रक्षा करे। इंद्राणी गोत्र की चंडिका, पशुओं की महालक्ष्मी, पुत्रों की भैरवी भार्य की रक्षा करे। सुपथा पथ की, क्षेमकरी मार्ग की रक्षा करे। महालक्ष्मी राजा के दरबार में रक्षा करे एवं विजय सभी दिशाओं में रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं है और जो आरक्षित है, उन स्थानों की पापनाशनी जयंती देवी रक्षा करे। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के बिना एक पग न चले। जो मनुष्य देवी का स्मरण करता हुआ जहाँ विचरण करता है, वहाँ उसे धन, लाभ एवं विजय प्राप्त होती है। और वह मनुष्य जिस कार्य की सिद्धि चाहता है, निश्चय उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है और इसी जन्म में ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य युद्ध भूमि में शत्रुओं को पराजित करके निर्भय हो जाता है और तीनों लोक में पूज्य हो जाता है। देवी का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से तीनों लोकों में काल में इसे पढ़ता है, उसमें देवी कला का प्रादुर्भाव होता है। वह तीनों लोकों में अपराजित तथा अकाल मृत्यु से रहित हो 100 वर्ष से अधिक आयु को प्राप्त होता है। फोड़े, फुंसी, चेचक, कोढ़ आदि सभी व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। भांग, अफीम आदि के स्थावर विष, बिच्छू और सर्प आदि के जंगम विष और तेल आदि के कृत्रिम विष सभी निर्वत हो जाते हैं। पृथ्वी पर ये मंत्र, यंत्र, कवचाव्रत पुरुष को देखते निष्क्रिय हो जाते हैं। भूचर, खेचर, जलचर और नभचर जन्म के साथ उत्पन्न हुए देवता, कुल देवता, कुल में उत्पन्न रोग तथा गंडमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली घोर डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि जिसके हृदय में कवच का निवास हो, उसे देखकर भाग जाते हैं। उसे सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच राजसी तेज को बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य कवच का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है, उस पृथ्वी पर उसका यश बढ़ता है। जब तक पृथ्वी पर पर्वत, वन और वृक्षादि है, तब तक उसके पुत्र पौत्र आदि की संतति स्थिर रहती है। वह पुरुष मरने पर महामाया की कृपा से उस श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करता है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप को धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देवी कवच संपूर्ण। जय माँ अम्बा, जय जगदम्बा।